बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बच्चों, हम लोग अपना यूनिट नंबर 11 टूथी टोट की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कर चुके थे। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए आपको उसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखें। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज की समझ आएगी। चलें इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले है बच्चों ओरल कम्युनिकेशन यानी कि ज़बानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। ब्रेक द गिवन वर्ड्स इनटू सिलेबल्स, इन वर्ड्स को आपने सिलेबल्स में लिखना है। एंड शेयर इट विद द क्लास, और क्लास के साथ इसको शेयर करना है। अ सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सिलेबल क्या होता है? एक तलफ़ुज़ की इकाई है। एवरी वर्ड इज़ मेड फ्रॉम सिलेबल्स, हर लफ्ज़ सिलेबल से बनता है। ईच वर्ड हैज़ 1, 2, 3 और मोर सिलेबल्स, हर लफ्ज़ के 1, 2, 3 या ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। एवरी सिलेबल हैज़ एट लीस्ट 1 वाउल, और हर सिलेबल का कम से कम एक उसमें वाउल होता है। और वाउल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी हर सिलेबल में कम से कम एक वाउल ज़रूर होता है। और वाउल साउंड जैसे फैमिली, फैमिली, और बनाना, बनाना। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ड को सिलेबल में ब्रेक करते हैं, सिलेबल में लिखते हैं, तो उसमें हर सिलेबल में एक ना एक वाउल या वाउल साउंड ज़रूर होती है। जैसे पाइन एप्पल, इसको हम अगर ब्रेक करें सिलेबल्स में, पाइन एप्पल, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। रेडिशेस, रेडिशेस। क्यूकम्बर्स, क्यूकम्बर्स। इसको के इन सब में 3 सिलेबल्स आ रही हैं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। प्रोनाउंस सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। ये कुछ सिंपल वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स आ रही हैं, आप इनको प्रोनाउंस करें। पहला है नाइफ, नाइफ। ठीक है, इसमें KNIFE, नाइफ। के इज साइलेंट इन द वर्ड नाइफ, इसमें के साइलेंट है। लिसन, LISTEN, लिसन। टी इज साइलेंट इन लिसन, इसमें टी साइलेंट है, पढ़ने में नहीं आएगा। राइट, W इज साइलेंट इन राइट, यानी कि W की साउंड नहीं आएगी पढ़ने में। हाई, G इज साइलेंट इन हाई, यानी कि इसमें G की साउंड पढ़ने में नहीं आएगी, ये साइलेंट है। नेक्स्ट है बच्चों स्पीक एंड आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आपने उनको पढ़ना है, बोलना है और साइलेंट लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे KNOW, नो, अब इसमें के साइलेंट है। BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज में डी साइलेंट है। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट में H साइलेंट है। HOUR, आवर, आवर में H साइलेंट है। और ANSWER, आंसर, आंसर में W साइलेंट है। नेक्स्ट है रीड अलाउड, ऊंचा पढ़ें। रीड द पोएम अलाउड विद एक्शंस, इस पोएम को अपनी एक्शंस के साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। वी वॉश अवर हैंड्स टू कीप देम क्लीन, हम साफ रखने के लिए अपने हाथों को धोते हैं। द क्लीनेस्ट हैंड्स यू हैव एवर सीन, साफ तरीन हाथ जो आपने पहले कभी देखे हों। यूज़ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी इस्तेमाल करें। दैट्स द वे, यही तरीका है। टू चेज दोज डर्टी जर्म्स अवे, इन गंदे जरासीमों का ताक़ुब करने का। नेक्स्ट है बच्चों साइट वर्ड्स, यानी कि बसरी अल्फाज, आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, इनको आपने पढ़ना है, अल्फाज को ज़ुबान से अदा करना है और उनके हिज्जे करने हैं। रीड, READ, रीड। WRITE, राइट। TELL, टेल। TEN, टेन।
उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि इसमें आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द टेक्स्ट अगेन गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ना है, दर्ज झैल सवालात के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वुड गेट परफेक्ट टीथ। नंबर 2, व्हाट मेड द टोड अ हैप्पी क्रिएचर। व्हाई डिडंट द टोड ईट लेस स्वीट्स। हाउ डू यू थिंक द टोड्स टीथ फेल। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वुड गेट परफेक्ट टीथ, यानी कि सालम दांत परफेक्ट टीथ कौन हासिल करता था। इसका आंसर whoever used the spell would get perfect teeth, यानी कि जो कोई भी जादू या मंत्र इस्तेमाल करता था उसे सालम दांत परफेक्ट टीथ मिल जाते थे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट मेड द टोड अ हैप्पी क्रिएचर, यानी कि मेंढक को किस चीज़ ने हैप्पी क्रिएचर पुरमुसरत मखलूक बना दिया। इसका आंसर है द स्पेल मेड द टोड अ हैप्पी क्रिएचर, यानी कि जादू ने या मंत्र ने मेंढक को एक पुरमुसरत मखलूक बना दिया। थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिडंट द टोड ईट लेस स्वीट्स, यानी कि मेंढक कम मिठाइयाँ क्यों नहीं खाता था। Because he liked and enjoyed sweets very much, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, वो मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद करता था और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता था, यानी उनको एंजॉय करता था, ज़्यादा लुत्फ़ उठाता था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डू यू थिंक द टोड्स टीथ फेल। आपके ख्याल में मेंढक के दांत कैसे गिर गए। इसका आंसर है टोड्स teeth fell because it did not look after his teeth। उसके दांत क्यों गिरे, मेंढक के दांत इसलिए गिर गए क्योंकि मेंढक अपने दांतों की देखभाल नहीं करता था। नेक्स्ट है बच्चों एनालिटिकल रीडिंग, स्टोरी रीडिंग। ये आपको एक स्टोरी दी हुई है, उसकी आपने रीडिंग करनी है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपने इस पैसेज को पढ़ना है, इस इक़्तबास को पढ़ना है और उसके जवाबात देने हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। वन सनी मॉर्निंग आयला डिसाइडेड टू गो टू द पार्क विद हर एल्डर ब्रदर फहद। She put on her favorite yellow shoes and left the house. On the way, they found a mother duck with 3 little ducklings. Walking along the road, Ayla and Fahad were very happy to see the baby ducks. She convinced her brother that they must follow the ducks. She wanted to make sure that the ducklings got home safely. इसमें क्या था कि एक दिन यानी वन सनी मॉर्निंग, एक चमकती सुबह, आयला ने फैसला किया कि हम पार्क में चलते हैं अपने बड़े भाई फहद के साथ। उसने अपने फेवरेट येलो शूज़ पहने और उसके बाद चल निकले घर से। रास्ते में उन्होंने क्या एक मदर डक को देखा जिसके साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो रोड के पास वॉकिंग अलॉन्ग द रोड के साथ साथ चल रहे थे। आला एंड फहद वर वेरी हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश हुए छोटे छोटे बच्चों को देख के। उसने अपने भाई को कन्विंस किया, यानी कहा कि हम डक्स के साथ चलते हैं। वो ये चाहती थी कि मैं देख सकूं कि आया ये डकलिंग छोटे छोटे बच्चे हिफाजत अपने घर पहुंच जाएं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल करना है, यानी कि उस पे दायरा लगाना है। द मॉर्निंग वाज विंडी डस्टी सनी रेनी, तो हम पढ़ चुके हैं द मॉर्निंग वाज सनी, तो हमने सनी को इन सर्कल कर दिया। द नेम ऑफ आयलाज ब्रदर वाज फहद, आयला के भाई का नाम फहद था। द कलर ऑफ आयलाज शूज वाज येलो, उसके शूज़ का कलर येलो था। आयला फाउंड अ डक, आयला को एक डक मिली। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वर 4, एनिमल्स के टोटल कितने एनिमल्स थे 4, यानी कि एक डक थी और 3 बच्चे थे। आयला वांटेड टू फॉलो दोज एनिमल्स बिकॉज शी वांटेड देम टू गो होम सेफ, यानी कि चाहती थी वो ताकि वो खैरियत से घर पहुँचें। लैंग्वेज फोकस,
ज़ुबान पर तवज्जो। व्हाट इज़ आर डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या है, यानी कि लुग़त क्या होती है। A dictionary is a book which has a list of words and their meanings. It is always in alphabetical order. यानी कि लुग़त एक किताब है जिसमें अल्फाज और उनके मानों की फहरिस्त होती है। ये हमेशा हरूफ तहज्जी की तरतीब से होती है, अल्फ़ाबेटिकली और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, यानी पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कुछ आपको बच्चों यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ए बी सी की तरतीब से आप लिखेंगे। जैसे वॉश, डिके, ब्रश, टूथ, क्लीन, फिल्दी। तो अब देखिए सबसे पहले हम ब्रश लिखेंगे, यानी कि बी इन सब में पहले आता है ब्रश, फिर क्लीन, फिर डीके, फिल्दी, टूथ और लास्ट में डब्ल्यू वाला वॉश। वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को आपने पढ़ना है उनके मीनिंग्स के साथ। एंड लर्न देम बाय हार्ट, उनको याद भी करना है। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, इनको आपने सिलेबल्स में लिखना है, तकसीम करना है। कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फिल अप द मिसिंग मीनिंग्स, और जो आपको मीनिंग्स यहाँ पर मिसिंग हैं वो भी आपने डिक्शनरी से देख के यहाँ पे लिख लेने हैं। परफेक्ट, कामिल, मुकम्मल। परफेक्ट, एग्जैक्ट, करेक्ट इन एवरी डिटेल, यानी हर लिहाज से मुकम्मल। इसके 2 सिलेबल्स हैं। फिल्थ ई, फिल्थी यानी 2 सिलेबल। डर्टी, स्पेल, जादू, स्पेल, इसका एक ही सिलेबल है। मैजिक। और डिके यानी कि खराबी, डीके, इसके 2 सिलेबल्स हैं। रॉट, बिगाड़। डिसटेस्टफुल, बदजायका, डिसटेस्टफुल, इसके 3 सिलेबल्स हैं। बैड टेस्ट। डी लाइट, खुशी, डी लाइट, इसके 2 सिलेबल्स हैं। हैप्पीनेस, खुशी। ग्रामर में है बच्चों, रिकॉग्नाइजिंग दैट साउंड ऑफ ई डी इन द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज़ प्रोनाउंस्ड इन 3 डिफरेंट वेज, यानी पास्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म में ई डी की जो साउंड होती है उसको प्रोनाउंस करने के 3 तरीके होते हैं, आपने उनको जानना है। एग्जाम्पल्स ऑफ आई डी, नीडेड, वांटेड, यहाँ पर इड की साउंड आ रही है, ठीक है। नीडेड, वांटेड यानी कि इड की। एग्जाम्पल ऑफ टी, बाजू का टी की साउंड देते हैं। आस्क्ड, मिस्ड, ठीक है, यहाँ पर ये टी की साउंड दे रहा है ईडी। और एग्जाम्पल्स ऑफ डी, यहाँ पर बज्ड, कॉल्ड, डी की साउंड दे रहे हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, ट्राई टू रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वी प्रोनाउंस देम। अब आपने यहाँ पर देखना है इन तीनों में से ईडी कौन सी साउंड दे रहा है, ठीक है। डिलाइटेड, पहला क्या है, डिलाइटेड, ये आई डी की इट की साउंड दे रहा है। डिसाइडेड, ये भी इट की साउंड दे रहा है। लाइक्ड, ये टी की। ट्राइड, ये डी की। और एंजॉयड, डी की। नेक्स्ट है WH वर्ड्स। रीड मी सिंपल WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस स्टार्ट विद WH वर्ड्स। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, why and how। बेटा ये WH क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं, जिनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। नोटिस द यूज़ ऑफ WH वर्ड्स इन द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, आपने उसमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल सीखना है, उसको गौर से देखना है। नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ठीक है। व्हाट का इस्तेमाल किया गया है, क्वेश्चन वर्ड है ये। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन ओल्ड कैमरा, ये एक पुराना कैमरा है। व्हेन विल यू गो टू द ज़ू, आप चिड़ियाघर कब जाएंगे। आई विल गो ऑन संडे, मैं इतवार को चिड़ियाघर जाऊंगा। वेयर इज़ माई जैकेट, मेरी जैकेट कहाँ है। इट इज़ इन माई बेडरूम, ये मेरे बेडरूम में है। हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हमाद इज़ माई फ्रेंड, हमाद मेरा दोस्त है। होम विल यू इनवाइट, आप किससे दावत देंगे। आई विल इनवाइट ऑल माई क्लासमेट्स, मैं अपने सब हम जमातों को दावत दूंगा।
विच कलर डू यू लाइक? आप कौन सा रंग पसंद करते हैं? आई लाइक ब्राउन कलर, मुझे भूरा रंग पसंद है। हुज वॉच इज दिस? ये घड़ी किसकी है? दिस इज माइन, ये मेरी घड़ी है। वाई आर यू सो लेट? आप इतना लेट क्यों हैं? आई मिस्ड द मॉर्निंग बस, मुझसे सुबह की बस छूट गई थी। हाउ डू यू फील नाउ? अब आप कैसा महसूस करते हैं? आई एम मच बेटर नाउ, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चन फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस देम। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनको आपने देखना है और उनको फिर आपने WH क्वेश्चन फॉर्म्स में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वन है, एलिजा वांट्स टू बाय अ बुक। एलिजा एक किताब खरीदना चाहती है। इसको हमने क्वेश्चन बनाना है। क्या क्वेश्चन बनेगा? एलिजा क्या खरीदना चाहती है? What does एलिजा want to buy? यानी एलिजा क्या खरीदना चाहती है, हमने इसको क्वेश्चन बना दिया। दूसरा है माई फ्रेंड्स बर्थडे इज ऑन 26, यानी मेरे दोस्त की सालगिरह 26 को है। तो इसका सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आपके दोस्त की सालगिरह कब है? When is your friend's birthday? उसके बाद है इट्स 10 o'clock, अब 10 बजे हैं। अब हम क्या सवाल क्या बनाएंगे, क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि अब क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम। उसके बाद है माई अंकल्स हाउस इज़ इन सेटेलाइट टाउन, मेरे अंकल का घर सेटेलाइट टाउन में है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपके अंकल का घर कहाँ है? वेयर इज़ योर अंकल्स हाउस? ओके, नेक्स्ट है बच्चों, बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस। यहाँ पर कुछ एक्शंस की लिस्ट दी हुई है नीचे। Sometimes we wash hands before these actions and sometimes after doing them. बाज़ औक़ात हम इन एक्शंस को करने के बाद हाथ धोते हैं और बाज़ औक़ात इन एक्शंस को करने से पहले हाथ धोते हैं। Put a circle around the actions that we do before washing our hands. आपने उन एक्शंस के से पहले सर्कल लगा देना है जो हम हाथ धोने से पहले करते हैं। एंड अ स्क्वायर फॉर एक्शंस आफ्टर विच यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, और उन एक्शंस के आगे आपने स्क्वायर लगा देना है जिनको करने के बाद आपको लाजमी अपने हाथ वॉश करने चाहिए। ठीक है, यानी कौन से काम ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपको लाजमी हाथ धोने चाहिए, उनके आगे आपने स्क्वायर लगा देना है। और जिन चीज़ों को करने से पहले आप हाथ धोते हैं उनके आगे आपने सर्कल लगा देना है। जैसे पहला है यूजिंग द बाथरूम, आपने बाथरूम यूज़ किया, उसके फ़ौरन बाद आपने हैंड वॉश लाजमी करनी है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ईटिंग, खाना, यानी खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया। टचिंग योर आइज़, अपनी आइज़ को टच करने से पहले हाथ धोएंगे, हमने सर्कल लगाया। कुकिंग डिनर, डिनर पकाने से पहले हम हाथ धोएंगे, सर्कल कर दें। टचिंग एनिमल्स, एनिमल्स को टच कर किया तो उससे पहले हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने हाथ धोने हैं, यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया। क्लीनिंग योर रूम, अपना कमरा साफ़ करने के बाद लाजमी हाथ धोने हैं, स्क्वायर। टचिंग गार्बेज, यानी कि कूड़ा करकट को हाथ लगाने के फ़ौरन बाद हैंड वॉश करने हैं, स्क्वायर। ब्लोइंग योर नोज़, अपना नोज़ सिंगने के बाद यानी नोज़ साफ़ करने के बाद भी लाजमी हाथ धोए, स्क्वायर। और टचिंग पेट फूड, यानी कि अपने पेट जो आपके एनिमल्स हैं उनका फूड को आपने टच किया, उनके खाने को टच किया, तो उसके भी फ़ौरन बाद आपने हाथ वॉश करने हैं, तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद है बच्चों, ऑपोजिट वर्ड्स आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपने ऑपोजिट वर्ड्स के साथ इन ब्लैंक्स को फिल कर देना है। विल यू गो अप स्टेयर्स एंड देन कम डाउन स्टेयर्स टू हैव लंच, यानी यहाँ पे अप स्टेयर्स एक वर्ड है, इसका ऑपोजिट हम लगा देंगे डाउन स्टेयर्स। ठीक है, उसके बाद है द रिच मैन वॉज रेडी टू हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच है, रिच का ऑपोजिट पुअर। द नाइट कैम एंड वेरी सून इट विल बी डे, अब यहाँ पे नाइट, नाइट का ऑपोजिट डे। बी गुड एंड डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज, यानी गुड, गुड का बैड आ गया। राइटिंग है बेटा लर्निंग टू राइट, यानी लिखना सीखना है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द टूथी टोड
यानी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ, आप ये क्यों ज़रूरी है दांत साफ करना। राइट इनटू 3 सेंटेंसेस, 2 से 3 जुमलों में आपने बताना है कि ये दांत साफ करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश अवर टीथ, हमारे दांतों को साफ करना इसलिए ज़रूरी है, दांतों को ब्रश करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमूव जर्म्स दैट कॉज टूथ डिके एंड गम डिजीज़, यानी क्योंकि ये जरासीमों और दांतों में जमी हुई मैल को दूर करने में हमारी मदद करता है जो दांतों के ख़राब होने और मसूड़ों की बीमारी का बायस बनते हैं। और लास्ट पे है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग यानी तख्लीकी लिखाई। एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइंस ऑन हाउ यू कीप योर रूम क्लीन, यानी आपने क्या करना है कि बताना है चंद लाइंस में कि आप अपने कमरे को कैसे साफ़ रखते हैं। ठीक है, चलें ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 रूम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ बिखरी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर रूम बड़ा क्लीन है। ठीक है, तो हम अपने रूम को कैसे क्लीन रख सकते हैं, चलें देखते हैं। वी कैन क्लीन अवर रूम इन द फॉलोइंग वेज, यानी हम अपने कमरे को मुंदरजा झैल तरीके से साफ रख सकते हैं। नंबर 1, चेंजिंग द शीट्स ऑन द बेड, यानी बेड की चादर को बदल कर। पुटिंग द लॉन्ड्री इन द हैम्पर, यानी कि धोने वाले कपड़ों को टोकरी में डालने से। एम्प्टिंग द वेस्ट बास्केट्स, यानी कि कूड़े वाली बास्केट को खाली करें। क्लीनिंग एंड वैक्यूमिंग द फ्लोर, यानी कि फर्श को साफ करना। और डस्टिंग द फर्नीचर, फर्नीचर को झाड़ना।